पुलिस कर्मियों के द्वारा एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो जो कि कानपुर की है, जहाँ पे एक लड़की जो अपने घर से बाहर निकलती है, एक एसयूवी कार आती है और ज़बरदस्ती उस लड़की को घसीट कर कार के अंदर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। और बाद में जब वो लड़की कंप्लेन के लिए पुलिस स्टेशन जाती है अपने परिवारजनों के साथ, तो उसकी कंप्लेन लिखने की बजाय वहाँ के जो ऑफिसर्स है उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। और बाद में जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक उनकी कंप्लेन लिखी नहीं गई, जिसकी वजह से जो अक्यूज़ थे, आरोपी थे, वहाँ से फरार हो गए। दोस्तों इसी आर्टिकल का हम डीप में एनालिसिस करेंगे, आगे की कहानी स्टोरी समझेंगे, क्या हुआ एग्जैक्टली, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर रखा है। सो लेट्स बिगिन। आर्टिकल की हेडलाइन है माइनर एलिजेस रेप बाय कॉप इन कानपुर, आउटरेज ओवर पुलिस इन एक्शन वीडियो। माइनर नाबालिग के साथ एलिजेस का मतलब आरोप लगाना। आरोप लगाया किसने? नाबालिग लड़की ने रेप का। किसके द्वारा? बाय कॉप यानी पुलिस के द्वारा इन कानपुर में। आउटरेज होता है पब्लिक एंगर। पब्लिक एंगर मतलब लोगों का आक्रोश, गुस्सा। किसके बारे में है? ओवर पुलिस इन एक्शन यानी पुलिस के एक्शन ना लेने पर जो वीडियो वायरल हुआ। A 14-year-old girl in Kanpur, Uttar Pradesh, was allegedly kidnapped and gang raped by a police sub-inspector and his associate earlier this week. So allegedly का मतलब होता है कथित तौर पर, मतलब जो चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं हुई है बट उस चीज़ को आरोप लगाया, कहा गया है, तो उसको कथित तौर पर एक 14 साल की लड़की कानपुर में जो कि allegedly कथित तौर पर किडनैप की गई और गैंग रेप किया गया। किसके द्वारा? अब पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के द्वारा और उसके हिज एसोसिएट ने उसके दोस्तों के साथ अर्लियर दिस वीक यानी इस हफ्ते की शुरुआत में। द इंसिडेंट स्पार्क्ड outrage in the state after a video went viral in which the minor accused the police of inaction. द इंसिडेंट, ये जो घटना है, स्पार्क्ड outrage। स्पार्क का मतलब कोई चीज़ इग्नाइट होना, बढ़ावा मिलना, ये शुरुआत होना किसी चीज़ का। आउटरेज यानी पब्लिक एंगर, लोगों को जो आक्रोश था उसको इसी से बढ़ावा मिला या आगे बढ़ा। इन द स्टेट, राज्य में, आफ्टर वीडियो, जब एक वीडियो वायरल हुआ इन विच, जिसमें द माइनर अक्यूज्ड, जो नाबालिग थे, उन्होंने अक्यूज़ किया। अक्यूज़ का मतलब आरोप लगाया किस पे? द पुलिस ऑफ इनएक्शन, पुलिस की निष्क्रियता पे आरोप लगाया कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे। लीडिंग टू, जिसका परिणाम हुआ द सस्पेंशन ऑफ 2 ऑफिसर्स, 2 ऑफिसर्स का सस्पेंड कर दिया गया। एंड द अरेस्ट ऑफ वन ऑफ द अक्यूज्ड, और जो दोषी से उनमें से एक जो दोषी को, अक्यूज्ड को पकड़ लिया गया। वाइल, जबकि द एसआई रिमेन्स अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार हो जाने, वहाँ से भाग जाना। जबकि जो एसआई है अभी भी फरार है, यानी उसको नहीं पकड़ा गया अभी भी। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार द इंसिडेंट अकर्ड ऑन मंडे, ये जो घटना अकर्ड का मतलब घटित हुई है, मंडे को घटित हुई है घटना, मंडे रात को। इन हर स्टेटमेंट, नाबालिग के स्टेटमेंट में, द माइनर सेड, माइनर ने कहा दैट शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर से बाहर निकली, टू रिलीव हर सेल्फ, मीन्स टहलने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, जब घर से बाहर निकली घूमने के लिए। एंड वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द रेलवे ट्रैक्स, जब रेलवे ट्रैक की तरफ वॉक करते हुए जा रही थी, नियर बाय, उसके घर के पास में। व्हेन एन एसयूवी स्टॉप्ड बिसाइड हर, जब एक एसयूवी उसके बगल में आके क्या होती है? खड़ी हो जाती है। बिसाइड मतलब बगल में। शी सेड दैट, उसने कहा, बिफोर शी कुड रिएक्ट, जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाती यानी चिल्ला पाती, कुछ कर पाती, शी वॉज ड्रैग्ड इनसाइड द व्हीकल, उसको जबरदस्ती घसीट कर किसके? गाड़ी के अंदर ले जाया जाता है। वेयर 2 men वर सीटेड, जहाँ 2 लोग आदमी बैठे हुए थे। अ मैन वॉज वियरिंग ए पुलिस यूनिफॉर्म वॉज ड्राइविंग द व्हीकल, जो गाड़ी चला रहा था वो एक पुलिस यूनिफॉर्म की वर्दी पहने हुआ था। शी स्टेटेड इन द कंप्लेंट, उन्होंने अपनी शिकायत में लड़की ने कहा, द गर्ल एलिज्ड दैट द मैन इन द रियर सीट स्टार्टेड मोलेस्टिंग हर एज द व्हीकल वॉज ड्रिवन टू ए सेक्लूडेड एरिया। मोलेस्टिंग का मतलब होता है छेड़खानी करना, सेक्लूडेड एरिया का मतलब एकांत, सुनसान जगह पे ले जाना। तो लड़की ने आरोप लगाया कि जो 2 बंदे रियर से, पीछे वाली सीट पे बैठे थे, उन्होंने उसके साथ छेड़खानी करना यानी उसको टच, अप्रोप्रिएट तरीके से टच करना स्टार्ट किया। जब वो गाड़ी कहाँ, किस तरफ जा रही थी? सुनसान जगह पे, नियर द रेलवे ट्रैक। इवन एज शी रेज्ड एन अलार्म, यहाँ रेज्ड एन अलार्म का मतलब होता है जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है या अपने बचाव के लिए कुछ भी शोर शराबा स्टार्ट करती है। जबकि उसने शोर शराबा स्टार्ट किया, उसने कहा, शी एलिज्ड
द टू मैन स्टार्टेड सेक्सुअली असॉल्टिंग हर, दोनों ने उनसे सेक्सुअली यानी यौन उत्पीड़न शुरू किया इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर। शी वॉज एलिजिडली गैंग रेप्ड बाय टू, वो दो लोगों के साथ, उसके साथ दो लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। हु डिटेन्ड हर इनसाइड द एसयूवी, जिसने उसको एसयूवी के अंदर पकड़ा था या जब्त किया था, ले गए थे घसीट कर, फॉर मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा समय तक। द माइनर वॉज लेटर टेकन बैक टू द प्लेस वेयर शी वॉज अबडक्टेड एंड थ्रोन आउट ऑफ द व्हीकल। बाद में उस माइनर को कहाँ ले जाया गया, जहाँ से उसको अपहरण किया, अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना किसी का, जहाँ से उसको ले जाया गया था, पकड़ा गया था, वहाँ तक उसको गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया उसी जगह पे। उसने कहा शी वॉकड होम एंड नरेटेड द ऑडियल टू हर ब्रदर एंड फैमिली मेम्बर्स। ऑडियल मतलब होता है दुखद घटना, जो उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ उसकी घटना को। सो पेनफुल जिसको बोलते एक्सपीरियंस, तो उसने अपने जो एक्सपीरियंस था, अपने दर्दनाक जो हादसा हुआ उसके साथ अपने भाई और अपने परिवार के साथ साझा किया। अकॉर्डिंग टू द माइनर, यानी जो नाबालिग के अनुसार, हर ब्रदर उसका भाई, दे इमीडिएटली यानी वो तुरंत, इमीडिएटली वेंट टू द लोकल पुलिस आउटपोस्ट एंड इन्फॉर्म द पुलिस। जो आसपास के जो पुलिस पोस्ट होती है वहाँ पे वो लोग गए, तुरंत उसका भाई लेके गया उसको और पुलिस को बताया। बट दे वर एलिजिडली डायरेक्टेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। बट वो क्या किए, कथित तौर पर क्या किया गया, उनको पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोला गया उस पोस्ट ऑफिस उस पुलिस पोस्ट से। दे सबमिटेड देयर कंप्लेंट, उन्होंने अपनी कंप्लेंट सबमिट की एट द पुलिस स्टेशन, बट वर एलिजिडली आस्क्ड टू रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन उनको अगली सुबह आने के लिए बोला गया। दोस्तों यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है एलिजिडली, तो आपको मैं बता दूँ एलिजिडली जहाँ भी यूज़ होगा उसका मतलब ये चीज़ कथित तौर पर है, मतलब ऐसे कंप्लेन में जो कंप्लेन करने वाले उन्होंने ऐसी बात कही है, अभी उसको प्रूव नहीं किया गया है। जब ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो उसके बाद चीज़ें उसको बोल जाता है कि उस पर एक वर्डिक्ट आ जाता है कोर्ट का, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होती है उसको बोलते हैं एलिजिडली यानी कथित तौर पर। द माइनर एंड हर ब्रदर एलिज्ड दैट ऑन ट्यूसडे दे रियलाइज दैट the first information report FIR did not mention the man in police uniform। जब उस नाबालिग उसका भाई, उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो ट्यूसडे को यहाँ पे FIR लिखाने गए तो उस FIR में ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि जो वो वहाँ पे गाड़ी चला रहा था वो पुलिस यूनिफॉर्म में था, यानी पुलिस यूनिफॉर्म को इग्नोर किया गया। एंड द चार्जेस ऑफ किडनैपिंग एंड गैंग रेप वॉज ऑल्सो मिसिंग, और जो उन्होंने आरोप लगाया कि उसके को किडनैप करके गैंग रेप किया गया वो भी चार्जेस FIR में मेंशन नहीं थे। When they contacted the station house officer, जब SHO को उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और अपनी चिंताएं बताई एंड रेज देयर कंसर्न, ही एलिजिडली मिसबिहेव विद देम, तो जो SHO है उनके साथ मिसबिहेव किया और यूजिंग ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज, और आपत्तिजनक अभद्रता के साथ बात की उनके साथ। एम्ड एट द माइनस कैरेक्टर, और उसके जो नाबालिग है उसके कैरेक्टर पे क्या गया, उंगली उठाई। ही साउटेड दैट the charges would be added if the allegations were found to be true in the investigation। और जो SHO है उसने चिल्ला कर उनको हड़काते हुए ये बोलता है ये चीज़ें जो तुम एलिगेशन जो आरोप लगा रहे हो ये ऐड किए जाएंगे जब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा कि हाँ ये घटना सही हुई है, पहले नहीं लिखा उसने। हर ब्रदर एलिज्ड, उसने बाद में कथित तौर पर आरोप लगाया। द सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन, तो यहाँ सिबलिंग मतलब उसके भाई से होती है। द सिबलिंग्स फर्दर क्लेम्ड, जो दोनों भाई बहनों ने ये आगे क्लेम किया, टू हैव ट्राइड मीटिंग सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने ये सीनियर ऑफिशियल से मिलने का भी ट्राई किया बट नाकाम आ रहे हैं, बट फेल्ड। दे एलिज दैट, उन्होंने आरोप लगाया, इट वॉज ओनली आफ्टर दे रेज द मैटर इन वीडियो, बोले कि ये चीज़ तब वो ऑफिसर से कांटेक्ट कर पाए जब इन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया, पोस्ट कर दिया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड इट वेंट वायरल दैट द पुलिस टुक कॉग्निजेंस। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने इसको क्या किया, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान में लेना, मतलब उस पर एक्शन करना, उस चीज़ को समझकर। जब वीडियो वायरल होने के बाद चीज़ें हुई। ऑन वेंसडे को अक्यूज्ड शिवभरण वॉज अरेस्टेड, वेंसडे को जो को अक्यूज था, दूसरा दोषी था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। द चार्जेस ऑफ अबडक्शन यानी अपहरण के चार्जेस एंड द गैंग रेप वर एडेड इन द FIR, और इस FIR में अब जाके बाद में गैंग रेप का और अपहरण का चार्जेस इंक्लूड किए गए। एंड सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट भी उस पर इंक्लूड किया गया। एक्शन वॉज ऑल्सो टेकन अगेंस्ट द SHO, जो SHO है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया
ऑफ द पुलिस स्टेशन कंसर्न आफ्टर इट वॉज रिपोर्टेडली रिवील्ड, आफ्टर जब ये रिपोर्टेडली कथित तौर पर ऐसा कहा गया, रिवील किया गया दैट ही हैड इग्नोर द विक्टिम्स एलिगेशन, जो एसएचओ है विक्टिम जो लड़की माइनर है उसके जो आरोपों को इग्नोर कर दिया, मानने से मना कर दिया एसएचओ, एंड डिड नॉट मेक एनी इनिशिएटिव, और कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया उस टाइम जब वो कंप्लेन के लिए आए थे, टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, गिविंग इनफ टाइम टू द मेन अक्यूज एसआई टू लीव द डिस्ट्रिक्ट। जब वो कंप्लेन करने आए माइनर और उसका भाई, तीनों जो एसएचओ था उसने उस पर इनिशिएटिव नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मेन अक्यूज था एसआई, वो वहां से फरार होने में सफल रहा। सो दोस्तों आज का आर्टिकल कंप्लीट होता है। एक बार जितने भी मेजर वर्ड्स हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। एलिजेस का मतलब होता है आरोप लगाना, आउटरेज मतलब पब्लिक एंगर, लोगों का आक्रोश, गुस्सा, एलिजिटली मतलब कथित तौर पर जो चीज़ अभी साबित नहीं हुई है बट ऐसा आरोप लगा, ऐसा कहा गया है। स्पार्क्ड आउटरेज का मतलब होता है बढ़ जाना किसका, पब्लिक आक्रोश का। अब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है मोलिस्टिंग, मतलब छेड़खानी करना, अप्रोप्रिएट तरीके से किसी को टच करना। सेक्युलेटेड का मतलब होता है एकांत, सुनसान जगह पे। अबडक्ट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है अबडक्टेड, इसका मतलब अपहरण करना। ऑडियल का मतलब होता है पेनफुल स्टोरी, जो उनके साथ पेनफुल एक्सपीरियंस घटना हुई है। कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान लेना, ये तब होता है जब आप कोई आप किसी को प्रेशराइज करते हो, आप बोलते हो कि ये चीज़ सही है, उसके बाद जब पूरा ऊपर से प्रेशर आता है उसको संज्ञान में उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उस पर एक्शन लेते हो। सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन। ओके, नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।